वर्टिब्रेट को देखा, प्लांट्स में टाइप्स होती हैं। आपने ज़रा उस पर तवज्जो देना है कि प्लांट्स में जो बच्चे को हमने डिफरेंस बताना होता है। एक चीज़ आती है, हमारा टॉपिक है हर्ब एंड श्रब, हर्ब्स एंड श्रब। इनकी पहचान कैसे करेंगे? और फिर ट्री आ जाता है, यानी कि पौधों की अक़साम होती हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बिल्कुल इतना बड़े हो जाते हैं, स्काई स्क्रैपिंग, यानी कि आसमान को समझे छूने वाले, ऊंचे। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि ये देखें जी, ये जो पौधे हैं इनमें ये हर्ब आ जाती है और ये श्रब आ जाती है और ये ट्री आ जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता चलूँ कि हर्ब जो होते हैं वो बहुत से छोटे होते हैं जिनका तना सख्त नहीं होता, जिसका तना सख्त नहीं होता। ये देखें, इसको आप मोल्ड कर सकते हैं। बच्चे को बताएं कि ये जो घास है ना, ये घास हर्ब में आता है, चिड़ी बूटी में आता है, जैसे पालक हो गई और इसी तरह यानी कि घास हो गया, हरा धनिया, शाबाश, और क्या आ जाता, पुदीना आ गया। ठीक है, ये चीज़ें जब आप बच्चे से पूछेंगे या बच्चे को जिम्मे लगा दें कि हाँ भाई बच्चे, हरा धनिया कौन लाएगा, घास कौन लाएगा, पालक कौन लाएगा, जब वो ये चीज़ें ले आएंगे ना तो आप उनको अलहदा बच्चों को खड़ा कर देंगे, वो बच्चे अपनी ये चीज़ें खड़ी कर लेंगे, साथ में रख लेंगे। किसी और बच्चे से कहें कि वो यानी कि क्या लाएगा, अब देखें आ जाता है श्रब, श्रब में आ जाता है गुलाब का पौधा। ठीक है, गुलाब का पौधा भी किस में आ जाता है? श्रब में आ जाता है। और इसी तरह सूरजमुखी का पौधा वो भी श्रब में आ जाता है। हाँ, चंबेली। अब एक और चीज़ मैं बताऊं, आप देखें कि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? नहीं, ये है कटक का पौधा। ठीक है, तो ये यानी कि क्या है, ये आपका श्रब है। इसी तरह गुलाब का पौधा है, वो भी श्रब में आ जाता है। ठीक है, तो आप बच्चे के जिम्मे लगाएं, हाँ भाई कोई गुलाब का पौधा कौन लाएगा, और इसी तरह यानी कि खटक का पौधा कौन लाएगा, सूरजमुखी का पौधा कौन लाएगा। उन बच्चों को आप अलहदा खड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे यानी कि हर्ब लेकर आएंगे वो अलहदा आ जाएंगे ग्रुप में, 5-4 बच्चे, और 5-4 बच्चे यानी कि श्रब लेकर आएंगे। अब जो ट्री आ जाता है, ट्री बहुत बड़ा होता है, बच्चा उसको नहीं ला सकता। होता तो वो छोटा इतना भी है जब वो सीड से निकलता है, फिर इतना भी हो जाता है, लेकिन उसका जो स्टॉक होता है वो बहुत ऊंचा होता है, यानी कि वो यानी कि 50 फुट 100 फुट इस तरह ऊंचा चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं ट्री। तो इस तरह आपने यानी कि प्लांट्स की यानी कि टाइप्स बतानी है कि हर्ब में भी होते हैं, श्रब में भी होते हैं और ट्री में भी होते हैं। ये आपने बच्चे को पहचान करानी है। अब आप मुझे ये बताएं, ये क्या है? क्या है? हर्ब है। ये क्या है? और बाहर जो मैंगो का पौधा खड़ा है, दरख्त खड़ा है, उसको क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। जैसे मैंगो हो गया, और इसी तरह कोई और एग्जांपल जी? हाँ, अंजीर भी बड़ा होता है और जामन भी बड़ा होता है, और क्या हो गई, खजूर हो गई। ठीक है, ये तमाम किस में आ जाते हैं? ट्री में आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, पहली कौन सी किस्म है? हर्ब। दूसरी कौन सी किस्म है? तीसरी कौन सी किस्म है? ट्री। अब आप मुझे ईमान से बताएं कि इस चीज़ को आपको समझने में कोई मुश्किल हुई? तो आप इस तरह अपने लेक्चर को क्यों नहीं क्रिएटिव करते? बच्चा आपका भाग कर आएगा आपके स्कूल में। बच्चे को आप जब इस तरह पढ़ाएंगे वो बच्चा कभी भी बोर नहीं होगा। देखें, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू ग्रुप एक्टिविटी, और ये जो यानी कि पेयर वर्क के थ्रू जो आप काम कराते हैं बच्चे से, वो कभी भी बच्चा नहीं भूलता। तो इस तरह पेयर वर्क, ग्रुप एक्टिविटी, सर्कल एक्टिविटी, और आप डायलॉग्स के साथ उनके साथ यानी कि अपनी तालीम और तरबियत को जारी रखा करें, वरना साइंस कभी समझ नहीं आती। साइंस अगर आपने आसान बनानी है तो किस तरीके से आसान बना सकते हैं? रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों को। अब अगर हम इसको ज़रा प्लीज़ मुझे बताएं, अगर हम इसको वहाँ से ना तोड़ते और यहाँ ना लेकर आते, ठीक है, आप लोगों को मेरी बातें सुन सुनकर आप बोर हो जाते, लेकिन जब
ہمارے ٹیچر صاحب گئے ادھر توڑ کر لائے اور ادھر آ کر انہوں نے رکھا اور ہم نے اس کو گروپ ایکٹیویٹی کا لیکچر کی ایکٹیویٹی کا حصہ بنایا. اب وہ بندہ ساری زندگی نہیں بھولے گا, کبھی نہیں بھولے گا. لرننگ بائی ڈوئنگ جو ہوتی ہے وہ پرماننٹ لرننگ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو.